हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ जेमिनी की। सॉरी, मैं जर्मनी बोलने वाली थी। पता नहीं मेरे मुंह में जर्मनी जर्मनी क्यों आ रहा है। शायद से आपके पार्टनर जर्मनी में हो सकते हैं। एक मिनट। शायद से आपके पार्टनर जर्मनी में हो सकते हैं, इसकी वजह से मुझे जर्मनी जर्मनी बहुत आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होता है जेमिनी। ओके, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा 10 जनवरी 2024 में। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने के चांसेस हैं जेमिनी दिस मंथ। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो पास्ट पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत चीज़ें की है या आपको गलत बोला है तो। और वो इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हैं। मतलब ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये रिलेशन मतलब पास्ट दिखाई दे रहा है। न्यू एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको अभी अनरिक्वायर्ड लव लग रहा है कि आपको मतलब ऐसे रिलेशनशिप में अभी कोई भी नहीं कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो अभी ख़त्म है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। तो अचानक से बूम करके ये पर्सन अचानक से आ जाएंगे। ओके, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जेमिनी, अगर प्रीवियसली इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं दिया था, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं। मतलब आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हनीमून का कार्ड मुझे यहाँ पे आया है, तो बहुत से जेमिनीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हो दिस मंथ जनवरी के। अभी जो पेंडिंग डेज है मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। आप बोलोगे कि जनवरी तो अभी ख़त्म होने को आया, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये रीडिंग आप जब देखोगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, एंड सभी से रेजोनेट करे मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिनके लाइफ में कोई नहीं है, मतलब आप सिंगल पर्सनालिटी हो, अभी तक आपको कोई मिला नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि लोग आपके तरफ जेमिनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा है, बट कमिटमेंट इशू है बिकॉज ऑफ फैमिली। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो मुझे को डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है। आपसे भी लगाव है, लेकिन अपने पेरेंट्स से भी लगाव है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है कि सब कुछ ऐसे लेना चाहते हैं कि आप भी रेडी हो जाए। कुछ आया मेरे मुंह में, सॉरी। आप भी रेडी हो जाए और आपके इनके पेरेंट्स भी रेडी हो जाए और आपके पेरेंट्स भी रेडी हो जाए। ऐसी मैरिज ये बेसिकली चाहते हैं। ये ऐसे नहीं चाहते हैं कि किसी को हर्ट करके मैरिज करे। इवन कुछ जेमिनीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अनरिक्वायर्ड लव दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर के साइड से अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी इश्यूज़ है, और अगर आपके साइड से थर्ड पार्टी है तो मुझे आपका तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि मतलब ऐसे कुछ खास ऐसे अट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप दिन निकाल रहे हो, उस काइंड की एनर्जीज मुझे जेमिनी बहुत आ रही है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पार्टनर की उनके तरफ करंट फीलिंग क्या है। जेमिनी के पार्टनर की जेमिनी की तरफ करंट फीलिंग। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पार्टनर की उनकी तरफ करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पार्टनर की उनके तरफ करंट फीलिंग क्या है।
बॉटम की एनर्जी आई है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आए हो अभी, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके लाइफ के सन हो। मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने या तो इस पर्सन को ब्लॉक किया है बिकॉज ऑफ फैमिली और सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस है। इवन ऐसे है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी है। ओके तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके साइड में ऐसी है कि इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत आपके साथ स्नीकी रहेगा। इवन यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके और अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में फैमिली को अगर पता है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टॉपिक गॉसिपिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। ओके आपके पार्टनर के फैमिली में आपको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। ये आपको अपना कब देना चाहते हैं जेमिनी। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा या बंदी है बर्डन लेके चल रहे हैं। ओके मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे प्यार नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत दिखाई दे रहा है जेमिनी। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा स्नीकी होता है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, नहीं, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक फैक्टर चेंज होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं 10 दिन के बाद। इवन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगा, अभी तक इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है जेमिनी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है ये 9 to 10 डेज़ में आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। जेमिनी का अगर उनके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उनके पार्टनर के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। जेमिनी के पार्टनर के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पार्टनर के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी स्लो है बहुत ज़्यादा, बट यस मैं बोलूँगी कि आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस आएंगे 6 डेज़ में आपका आपके पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप दोनों ने डिसाइड नहीं किया था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे एंड ऐसे, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इवन आप दोनों मैरिड भी हो गए हो, बट अभी आप दोनों का डिवोर्स चल रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे डिवोर्स के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स चल रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हो जाए इस प्रोसेस में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ फ्री होके आना चाहते हैं, वो आप पे कोई बर्डन नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत लोगों की एनर्जीज़ है। और देखते हैं कि क्या होगा आपके पार्टनर। मुझे जेमिनी के पार्टनर के बारे में बताइए। जेमिनी जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये ऑल साइन रीडिंग है, तो प्लीज़ मत बोलिए कि मेरे पार्टनर का साइन ये है एंड ऑल है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। जेमिनी के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या है जेमिनी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पार्टनर के जेमिनी की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ओके जेमिनी के पार्टनर के जेमिनी की तरफ नेक्स्ट एक्शंस। बॉटम की एनर्जी है सपोर्ट। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है जेमिनी। इवन आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो। ओके यू विल गेट थ्रू दिस। आपके लव लाइफ में ये जो भी चीज़ें हुई है, ये चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए हुई है। और आपकी जो जर्नी है, ये बेसिकली जर्नी आपकी ऐसी है, तो आप बोलोगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। सो बेसिकली कुछ लोगों का ऐसे होता है कि आपका जो कर्मा होता है, आपने जो पास्ट में चीज़ें की होती है, आपका पार्टनर आपको वही लेसन देता है इस जन्म में, बट हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती। अभी आप बोलोगे कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। ओके
तो थर्ड पार्टी अभी आप तो नहीं चाहते हो कि आप किसी थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में रहो, तो अभी ये थर्ड पार्टी कैसे है? क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड रहेंगे और आपको पता चलेगा कि ये आपका ट्विन है, बट अभी आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ मैरिड है। ओके, तो आपको फिर क्वेश्चन मार्क होगा कि ये ऐसे कैसे, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से जितना निकलना भी चाहते हो आप निकल नहीं पाते हो, आप घूम घूम के उसी इस पे आते हो। तो आप सोचते हो कि ये क्यों है, तो हम दोनों के बीच में ये थर्ड पर्सन क्यों है? ओके, क्योंकि पास्ट में आपने आपके पर्सन के साथ वो चीज़ें की थी जो आपके पर्सन आपको बता रहे हैं इस जन्म में। शायद से आप हमें नहीं पता होता कि पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ क्या किया होता है। अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करके जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कर्मा, क्योंकि हमने भी कभी उसके साथ कुछ किया होगा। ओके, रोमांटिक फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए। आप अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन आपके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। इवन बहुत जल्दी, अगर आपने बहुत पेशेंस मेंटेन किया है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ आंसर देंगे। अगर आपने उनको कुछ पूछा है तो उसका आंसर आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपको आपके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिसकी वजह आपका जो यूनियन है वो बहुत जल्दी हो जाए। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। जेमिनी को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। वैनिटी, डेस्टिनी, गॉसिपिंग, विक्टिम, बिटर स्वीट, इम्पास। मुझे यहाँ पे दिखाई ट्रिकरी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। शायद से हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी पे करते हो। इवन आपको एक लैविश लाइफ भी चाहिए। और मैं एक बोलूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो यस, ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नहीं है, बट आप ट्रू ट्विन फ्लेम होने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट आया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बिटर स्वीट बनना या किसी को एंटरटेन करना बंद कीजिए। और मुझे यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड अगर आप प्ले कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में एंटर हो रहे हो तो आप वो बंद करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने की आदत है तो आपकी एनर्जीज़ वहाँ पे लीक हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके हार्ट चक्रा पे और आपके थर्ड आई चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो बाय, टेक केयर जेमिनी।